सोल्व कराते हैं फर्स्ट टू पार्ट को। तो यहाँ क्या आया भाई, टेन इनवर्स 1/2 और प्लस 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/10 डायरेक्ट 1/2 मल्टीप्लाई 1/5 और प्लस टेन इनवर्स 1/8। तो यहाँ सिंपल सोल्व किया हमने, क्या आया टेन इनवर्स एलसीएम 10 10 कैंसिल आउट 5 + 2 7/9 और प्लस टेन इनवर्स 1/8। सिंपल। तो इस कंडीशन को फिर सेटिस्फाई करा रहे हैं। तो क्या आया भाई आपके पास, वो क्या हो गया टेन इनवर्स 7/9 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 7/72। सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो क्या आएगा π/4 के इक्वल ही आएगा वो आपके पास। तो इस टाइप से थर्ड, अगर मान लीजिए 4 टर्म आपके पास, मान लीजिए ऐसे, तो पहले 2 का और लास्ट 2 का रिजल्ट क्या कराएंगे, ऐड करा देंगे, बाकी वही कंडीशन अप्लाई कराएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। सिक्स्थ पार्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है इस टाइप का। 4 टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स 1/5 प्लस 1/70 टेन इनवर्स 1/70 और प्लस टेन इनवर्स 1/99 इज इक्वल टू π/4 के इक्वल चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, हमारे पास मान लीजिए जो आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी क्या यूज कराएंगे, कहीं हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स x, ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी हमने। तो वो क्या है 2 टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। ये क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x अपॉन 1 माइनस x। इफ जो कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई रहेगी, वो कंडीशन क्या है, जो x की जो वैल्यू आएगी, इफ x इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन -1, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये आइडेंटिटी हम अप्लाई करा सकते हैं। अब देखो 1/5 और लेस देन 1 है और ग्रेटर देन -1, तो इसको मैं कह सकता हूँ 4 को 2 × 2। तो यहाँ क्या है 2 × 2 और इंटू टेन इनवर्स 1/5 और प्लस बाकी जो लास्ट वहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ डायरेक्ट बाय यूजिंग टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, जो आइडेंटिटी है आपके पास। तो यहाँ क्या होगा भाई, टेन इनवर्स 1/70 प्लस 1/99 अपॉन 1 माइनस 1/70 मल्टीप्लाई 1/99। अब यहाँ क्या आया 2 इंटू टेन इनवर्स 2 मल्टीप्लाई 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/25 प्लस टेन इनवर्स, जो सिंपलेस्ट फॉर्म आता है वो एज इट इज। अब यहाँ से देखो इसको सिंपल सोल्व कराएंगे तो हम कह सकते हैं 2/5 अपॉन 24/25 5 जा, तो मैं कह सकता हूँ 2/24 मल्टीप्लाई 5/1। सॉरी, अब क्या बचा यहाँ से बचा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स 10/24 और प्लस टेन इनवर्स जो रिजल्ट आ रहा था आपके पास, फिर से यहाँ अप्लाई कराएं वाई आइडेंटिटी और उसके बाद टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y को सिंपलेस्ट फॉर्म में अप्लाई करना है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पार्ट है, वहाँ क्या है कोट इनवर्स की टर्म में है।
कोट इनवर्स 7, नेक्स्ट पार्ट कोट इनवर्स 7 अपॉन कोट इनवर्स 8 प्लस कोट इनवर्स 18, कोट इनवर्स 18 इज इक्वल टू कोट इनवर्स 3। ये रिजल्ट चाहिए मुझे। तो हमने आइडेंटिटी डिस्कस की थी कोट की टर्म में, वो क्या आइडेंटिटी थी? कोट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, tan इनवर्स 1/x। अब कंडीशन क्या थी आपके पास? x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से देखो क्या होगा, x ग्रेटर देन 0 आपके पास हर टर्म के अंदर, तो मैं कह सकता हूँ tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/18 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3। तो सिंपल बाय यूजिंग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। वो क्या होगा? सिंपल फर्स्ट 2 पर अप्लाई कराएंगे, फिर लास्ट 3 पर। तो ये आपके पास क्या था? क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? प्रूव दैट tan इनवर्स 1/4, tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9, 2/9 इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 3/5, 3/5। अब देखो हमने डिस्कस किया था अभी तक tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। जो रिजल्ट था वो क्या था आपके पास? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के इक्वल आया, जो भी वैल्यू थी आपके। लेकिन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? रिजल्टेंट tan इनवर्स की टर्म में आएगा, और राइट हैंड साइड में क्या पूछा है? 1/2 इंटू कोस इनवर्स 3/5 के इक्वल है, यही। अब मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंपल सोल्व करते हैं। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड क्या था? जो कंडीशन थी एक्स वाई इज ग्रेटर देन या लेस देन, जो कंडीशन सेटिस्फाई है हमारे पास, tan इनवर्स 1/4 प्लस 2/9 अपॉन 1 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई 2/9। अब क्या बचा? अब हमारे पास बचा है tan इनवर्स, एलसीएम नोमिनेटर के अंदर 36, 9 प्लस 8 अपॉन 36 माइनस 2 अपॉन 36, कैंसिल आउट। वो रिजल्ट आया आपके पास tan इनवर्स 17/34 मीन्स 1/2। तो रिजल्ट क्या है भाई आपके पास? लेफ्ट हैंड साइड का tan इनवर्स 1/2। रिजल्ट क्या है आपके पास? tan इनवर्स 1/2। क्लियर? अगर मान लीजिए अब राइट हैंड साइड को सिंपल सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास? 1/2 कोस इनवर्स 3/5। क्लियर? अगर मान लीजिए यहाँ से लेट 1/2 और कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू क्या मानना हमने? थीटा, इज इक्वल टू थीटा। जो हम राइट हैंड साइड को सिंपल सोल्व करा रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से मैं कह सकता हूँ कोस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ थीटा। वो किसके इक्वल है? 2 टाइम्स ऑफ थीटा के इक्वल है या नहीं है? अब देखो यहाँ से 3/5
इज इक्वल टू कोस ऑफ 2 थीटा, कोस ऑफ 2 थीटा के इक्वल आ गया। अगर इक्वल आया है तो मेरे को यहाँ से इन टर्म ऑफ टेंजेंट चाहिए। कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 3/5, 3/5 इज इक्वल टू कोस ऑफ 2 थीटा। मेरे को क्या चाहिए इन टर्म ऑफ 10 चाहिए, इन टर्म ऑफ 10। अगर मान लीजिए मैं कह सकता हूँ ये भी, अगर आपको आइडेंटिटी याद है tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कोस 2 थीटा और अंडर द रूट। वो किसके इक्वल रहेगा आपके पास, tan ऑफ थीटा के इक्वल रहेगा या नहीं रहेगा, डेफिनेट रहेगा। अब हमारे पास क्या बचा है भाई, अंडर द रूट tan थीटा के इक्विवेलेंट है ये 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या है 3/5 अपॉन 1 प्लस 3/5। सिंपल सोल्व किया तो 5 माइनस 3 अपॉन 5 प्लस 3, तो क्या है अंडर द रूट, तो क्या होगा अंडर द रूट स्क्वायर था। चलो कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर भी कर देंगे उसको भी सिंपल। तो वो किसके इक्वल आया 1/2 के इक्वल, इज इक्वल टू 1/2 भी कह सकते हैं हम शायद, 1/2। और 1/2 जो आया आपके पास, मतलब इनको सिंपल सोल्व करने के बाद यहाँ क्या बचा था 5 माइनस 3 2 अपॉन 8, और इसको मैंने कहा था 1/4 और 1/2 का स्क्वायर 4, और रिजल्टेंट क्या होगा 2। अब यहाँ क्या बचा आपके पास थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, 1/, ये जो tan थीटा है, जो आपके पास tan थीटा है वो 1/2 के इक्वल है या नहीं है, और थीटा tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। अभी tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 था हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। अब क्या मानना था, कंप्लीट पार्ट को हमने यहाँ पर थीटा मानना था, और थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स 1/2। तो मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट आपके पास गिवन है भाई साइन इनवर्स साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/7, 7/8 सॉरी 8/17, 8/17 प्लस इज इक्वल टू साइन इनवर्स, राइट हैंड साइड क्या है साइन इनवर्स 77/85। क्लियर। तो हमने डिस्कस की थी आइडेंटिटी, वो क्या था, इफ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू अंडर द रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस y अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इफ जो कंडीशन हमने tan इनवर्स के अंदर पढ़ी थी, ऐसे क्या रहेगी साइन इनवर्स के अंदर, वो क्या था एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज लेस देन 1। वो कंडीशन क्या रहेगी आपके पास लेस देन इक्वल टू 1, और एक्स वाई की वैल्यू क्या रहेगी ग्रेटर देन लेस देन 0। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो ये आइडेंटिटी आपके पास अप्लीकेबल है, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ से देखो 3/5 प्लस 8/7 लेस देन 0, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। यह जो कंडीशन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज लेस देन
इक्वल टू 1, ये x का स्क्वायर y का स्क्वायर क्या रहेगा, लेस देन 1 आएगा। तो यहाँ से मैं अप्लाई कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो क्या है, साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है 3/5 अंडर द रूट 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर प्लस 8/17 और इंटू अंडर द रूट 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। तो क्या है यहाँ से भाई, साइन इनवर्स 3/5 और अंडर द रूट, तो मैं कह सकता हूँ 289 माइनस 64 अपॉन 289, दूसरे को सिंपल सोल्व किया, प्लस 8/17 और अंडर द रूट 125 माइनस 9 अपॉन 25। तो क्या है यहाँ से, साइन इनवर्स 3/5 और ये क्या बचा आपके पास, मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट 15/17 प्लस 8/17 और इंटू 4/5। इनको सिंपल सोल्व कराएंगे तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 77/85। तो इस टाइप से क्या था आपके पास, नेक्स्ट पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या आपके पास एज इट इज है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक्स।